संडे तो लिखा भी करते हैं ना। तो 4 नंबर्स एपी में बेटा बोलो नहीं, 4 नंबर्स एपी में a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये 4 नंबर्स एपी में। उसने कहा कि भाई 32 को 4 नंबर्स पे बांट दिया। ठीक है, बांटने का मतलब ये नहीं होता कि बराबर बराबर बांट दिया। उसने कहा भाई डिवाइड कर दो उसको, कितनी भी रेशो में हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये 32 का इक्वल है। सबका सम 32 का इक्वल है। तो 4a कितना आ गया 32, a कितना आ गया 8, मेरी बात आ गई। ठीक है, दूसरा आ जाओ बेटा, a माइनस 3d का सॉरी क्या है इसका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a प्लस 3d और a माइनस 3d अपॉन a माइन, बेटा बहुत बोलो नहीं, 7/15 के इक्वल है। अब इसमें ना, अभी मैंने अनन्या ने देखा तो इसने a की वैल्यू पुट कर दी इसमें। a से ऐसे क्वेश्चन में ना a की वैल्यू पुट मत करा दो, पहले इससे रिलेशन निकाल लिया करो a और d में। नहीं तो क्या होता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो मैं करूँगा इसको, देखो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, इस 15 को इधर मल्टीप्लाई करो, इधर 7, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 7d, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8d स्क्वायर, इसको उधर ले जाओगे तो आएगा 128d स्क्वायर, a स्क्वायर कर, दिस इज a स्क्वायर, ये d स्क्वायर। अब काट लो इसे, कितना करता हूँ 4 से काट दोगे और इससे भी कट जाएगा 16, है ना। a स्क्वायर जो है वो d स्क्वायर अपॉन 16, या इसको 16 को इधर देखो, तो इसका मतलब दोनों तरफ और स्क्वायर रूट करता हूँ मैं, d कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4a। स्क्वायर रूट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस जरूर लिखना है, चाहे इधर लगा लो एक बार या चाहे इधर लगा लो, दोनों में से कहीं पे भी एक जगह लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस लिखा है, a आपके पास 8 था, तो d क्या आ सकता है आपके पास 4 × 8 या माइनस 4 × 8, तो d एक तो 32 आ सकता है, एक माइनस 32 आ सकता है। गलती ना हुई हो तो ये सर यहाँ पे हो गया 16d स्क्वायर था, आपने 16d स्क्वायर अपॉन 16। अच्छा फिर ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, पहले बोल देते हैं इंतजार क्यों करता रहता है, मजे लेने के लिए। a कितना आ गया प्लस माइनस 4d। अब a है हमारे पास, इस प्लस माइनस को यहाँ लगा लो, तो d कितना हो जाएगा प्लस माइनस a/4। एक बार आप 8 लोगे तो ये आ जाएगा जी प्लस का 2, एक बार माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 8/2। तो दो वैल्यूज आ गई d की, a की वैल्यू है a8, d2 भी हो सकता है, a8 d-2 भी हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा निकालने दोनों तरह से, आप केसेस दोनों डिस्कस करने, ये नहीं है कि एक ही केस डिस्कस करो, लेकिन जो नंबर्स इससे निकलेंगे उसको अगर हम रिवर्स करते हैं सीरीज को, तो वो नंबर इससे आ जाएगा। अब देखो इससे निकाल के देखो, इसको इसमें डालो, a को 8 डाला, d को 2 डाला, 6 हो गया, फिर 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, ये कितना आ गया जी आपका 2, 6, अगला क्या आएगा 10, 8 प्लस 2 10 आएगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, अगला क्या आएगा 14, a माइनस 3d डालोगे, a माइनस 3d, मतलब 8 माइनस 3d, तो कितना हो जाएगा कि 8 प्लस 3d, तो 14 हो गया। अब जब इसको डालोगे ना, इसको तो आएगा 14, 10, 6, तो नंबर्स वही आने हैं 4, लेकिन AP पलट जाएगी, इतना अंतर है। अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ D की जगह जो ये नंबर्स हैं, अगर ये D नेगेटिव होगा तो ये a प्लस 3d बन जाना है। देखो d की जगह -2 डालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे कि ये a प्लस डी बन जाएगा, ये a माइनस डी बन जाएगा, ये a माइनस 3d बन जाएगा। तो सीरीज कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको उतार लो, क्वेश्चन कर लो।
लगा मेरे तक पहुँच नहीं चाहिए, अब सर मेरे को बता दो, जब बताओ देख लो बैठी रखा खाली। मैं तो ट्राई करता ही नहीं कभी भी। मैं कॉमन डिफरेंस तूने लिया तो कॉमन डिफरेंस में लिया क्या तूने? A2 फर्स्ट माइनस A2 ये करके ला रहा है। मेरे को लगाना हो तो लगा ही दूँ, ऐसे मत करा कर, तुम्हारे दूँगा गाल पे तेरे में, ठीक है? क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है ये, जो अगर आ गया तो 99% जनता छोड़ देती है। अभी बताऊंगा इसको, बेटा गेट पे लगा, ठीक है? एक ही पावर अब सुन लो मेरी बात, सुन लो एक बार। अब इसको कॉपी को कर दो बंद, इसको पेन को रख दो नीचे, ध्यान से सुनो, ठीक है? लिखना वही, इसको 50 नंबर चाहिए, इसको 90 प्लस चाहिए, वो इसको देखना चुपचाप। अर्थमेटिक मीन किसी भी दो नंबर का क्या हो सकता है? मान लो देखो 2 और 4, इसका एम क्या होगा? अर्थमेटिक मीन क्या होगा? व्हाट इज द मीन ऑफ दीज टू नंबर्स? ये बताओ। मीन तो आता है, क्या होता है मीन? पता और बताएगा क्या होगा? पता 3 आएगा। मतलब क्या करा तूने? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, 2 ही टर्म है ना, इसी को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालना हो मुझे, अर्थमेटिक मीन ए बी का क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये नंबर, अब इसने कहा दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। इसका मतलब इसको मैं इसके बराबर रख दूं, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? अब देखो MCQ तो आएगा नहीं, अगर MCQ आता तो तुम इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि यहाँ पर n की क्या वैल्यू होगी। बताओ, अगर यहाँ पर n को मैं 0 रख दूँ तो क्या बनेगा? लेफ्ट साइड n को 0 रख देगा, a प्लस बी बाई 2। क्यों बनेगा? देखो, अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो a1 रह गया, यहाँ b1 रह गया, यहाँ a0 हो गया, b0 हो गया, और एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो ये 1 प्लस 1 मतलब a प्लस बी बाई 2। तो इसका मतलब इसका आंसर तो n प्लस 0 आना चाहिए, आंसर शुड बी 0। लेकिन इसको तो हमें करके दिखाना है यहाँ पर, है ना? तो किस तरीके से ये आया, तो ये चीज़ समझने की, ये समझ कैसे समझना। MCQ अगर आ जाते हैं, जहाँ पे तुम MCQ करते हो तो ऑप्शंस को डाल डाल के बच्चे देख लेते हैं, इसके अंदर डाल डाल के देख लो, जहाँ a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा तो यही आंसर है। तो अब आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a की n प्लस 1, 2b की n प्लस 1, ये क्या हो गई? a की n प्लस b की n इंटू a प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो जब भी सेम बेस होती है तो पावर्स आर एडेड, है ना? ये तो पता है सबको। अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो a की पावर n प्लस n, तो ये a की पावर n इंटू a होगी ना, इसकी पावर 1, तो क्या होगी? a की पावर n प्लस 1, ठीक है? एक साथ लिख रहा हूँ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो सेम बेस नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही रखा रहेगा। ये भी 2 अलग बेस के हैं, इनको भी ऐसे ही लिख लो। लेकिन ये तो 2 सेम बेस वाले आ रहे, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ, आ गया? यस सर। अब इसके जैसे दिखते हुए ये 2 टर्म्स है मेरे पास, यहाँ देख रही? a की पावर n प्लस 1 वाली यहाँ भी है, b की पावर n प्लस 1 वाली यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले आओ, तो एक एक बच जाए। देखो 2 में से ये माइनस हो जाए, तो 2an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 माइनस bn प्लस 1। ये आप ऐसे छोड़ो अभी फिलहाल, है ना? इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब इसमें से इसे माइनस करा a की n प्लस 1, इसमें से इसे माइनस करा b की n प्लस 1, तो ये a की n b प्लस a b की n या bn a कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हो। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, इसलिए आगे पीछे कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इससे मिलता जुलता ये टर्म है,
क्योंकि यहाँ ए एन है, ए की पावर एन है ना, यहाँ भी ए की पावर एन है, तो इसको इधर ले लो और इसके जैसी टर्म ये थी, इसको इधर ले लो, ए की एन प्लस वन माइनस ए की एन इंटू बी, और इसको उधर ले जाओ ए की पावर, ये तो ऐसे ही है, माइनस बी की एन प्लस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी भी तरह का? ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस पावर लिख सकता हूँ, और ये ए की एन इंटू बी तो है ही मेरे पास ये वाले, और इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, ये ए बी की एन तो है प्लस माइनस बी की एन इंटू बी की वाली, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। जब पावर जुड़ सकती है तो टूट भी सकती है ना। यहाँ से कॉमन निकाले, जब ए की एन कॉमन निकाले ए माइनस बी, यहाँ से बी की एन कॉमन निकाला ए माइनस बी, ये कैंसिल करो, ए की एन इज इक्वल टू बी की एन। मैं तक समझ आ गया? डाउट किसी को डाउट इसमें? पक्का समझ आ गया? इसको इसके नीचे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ध्यान से देख लेना, इसको ऐसे लिखा होल पावर लिख दी। अब कंपेयर करने के लिए इधर भी ए बाई बी होना चाहिए, इधर राइट साइड, इसको ऐसे लिख लो, 1 की जगह ए बाई बी की पावर 0, भाई किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1। अब ये ए की 0 और बी की 0, 1 1 ही तो हो गई, तो इस 1 की जगह मैंने ए की 0 लिखी, बी की 0 लिखी और होल 0 लिखी। मैंने कितना आ गया? तो इसके जैसे ही दिख रहा है ना यार, तो पावर्स भी तो सेम होनी चाहिए, बराबर कब होगा? जब पावर्स इक्वल होगा, है ना। अगर मैं कहता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ए तो 2 ही होना चाहिए ना, जब भी होगा। या पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर में तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर जब कंपेयर करते हैं, दो नंबर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे अगर नीचे वाला एक सा है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर b, इससे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ a इज इक्वल टू b। पावर्स इक्वल होंगी ही होंगी, जब दो नंबर्स के बेस सेम है तो पावर्स भी सेम ही होंगे। तो n 0 आ गया, समझ में आ गया? आगे आ जा, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो पहले सम का फॉर्मूला लिख लो n टर्म्स का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। इसमें यही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स आपको निकालना है, पहले ये लिख लिया करो क्या करना है और क्या दे रखा है। गिवन क्या है, सेकंड टर्म आपको a2 दे रखी है 2 और 7th टर्म दे रखी है 22। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, इससे बन जाएगी a प्लस 6d, इससे बन जाएगी a प्लस d, दोनों को माइनस कर लेंगे, ये कट गया, 5d कितना आ गया 20, d कितना आ गया 4। इसको एक छोटी इक्वेशन में डाल देंगे इस वाले में, a प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो a कितना आ गया -2, a भी आ गया d भी आ गया, ये तो दे ही रखा है n, ये n ही तो है, n 30 दे रखा है, मतलब 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, डाल दो, ये 15 हो गया, -4 ये हो गया 120 माइनस 4 116, ठीक है, और ये 112 कितना आ गया 1600। पक्का 1600। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन तुमने उसमें करे ना टर्म वाले, बस यहाँ पर उन क्वेश्चंस का सम निकलवा देंगे, इतना ही भाग अंतर्भाग होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो मैंने मिटा दिया, इतना ही भेज दे बस, मिटा लिया, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। अगला है फाइंड द सम of first 20 terms। इसमें जैसा 20 टर्म्स हो मतलब पूरी एपी में 20 टर्म्स, हाँ इस नहीं एपी में तो ज़्यादा भी हो सकती है, हमें n20 पर n20 यहाँ पर जो तुम्हें जितना को निकालना है, ठीक है, जिसका वो कहे तुमसे कि किसका सम निकालो। एपी तो कितनी भी लंबी हो सकती है,
of AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice its third term. ठीक है, करो। क्या निकालना है वो देखो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है। इसका मतलब n20 दे रखा है, ये तो पता ही है पहली बार। अब कह रहा है थर्ड टर्म 7 है, मतलब A3 7 है और सेवंथ टर्म 2 ज्यादा है किससे? थ्राइस द थर्ड टर्म से। ये 2 ज्यादा है किससे? थ्राइस द थर्ड टर्म से भी 2 ज्यादा। थ्राइस द थर्ड टर्म से भी 2 ज्यादा। अब आप A3 की वैल्यू तो दे ही रखी है, इसमें डाल दो। अगर डायरेक्ट दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है ना, ये यहाँ से यहाँ डाल दी +2, तो इससे A7 कितना आ गया? 23। एक इक्वेशन ये नहीं, एक इक्वेशन ये नहीं, सॉल्व करो। इससे आएगी A + 2D, इससे आएगी A + 6D, 23। दोनों को माइनस कर दो, 4D कितना आ गया? 16। D कितना आ गया? 4। इसको एक छोटी इक्वेशन में डाल देना, इस वाले में A + 8 इसमें डाल दी मैंने, ये वैल्यू इसमें डाल दी। 4 to the 8 is equal to 7। A कितनी आ गई? -1। A भी आ गया, D भी आ गया, N की है, सब कुछ है, फॉर्मूले में डाल दो, S20 आ गया। ठीक है, कर लो। ये 740। 740 आ रहा है, फोटो खींच के भेज सकती है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बोलो। हाँ जी, भेज दी, भेज दी। उससे थोड़ा सा बस ये फायदा हो जाता है कि बच्चे वहाँ से देख लेते हैं, फोटो मिल जाती है, कुछ गलती हो रही होगी तो चेक करते हैं या गलत कर रखा है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर क्वेश्चन बेटा। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 terms of an AP is 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Calculate the first and 18th term of AP. ठीक है, सब हो गया। तो देख लो जरा क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला तो पता है। N6 उसने कहा S6 गिवन, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम गिवन है, मतलब आपको S6 दे रखा है, इसका मतलब N भी 6 दे रखा है ना। इसके केस में वो कितना है? 6/2 2A + 6 - 1 × D, ये 3 हो गई।
तो ये 6a प्लस यहाँ 5 आएगा, 5 3 15, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 42, तो 3 बाहर ही रखो तो अच्छा है। 3 2a प्लस 5d, 3 से कट गया ये, एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 40, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अगला क्या दे रखा है, वो दूसरा है केस, रेशियो ऑफ 10th टर्म 8 है, टर्म ध्यान रखना, सम और टर्म में डिफरेंस है, अपॉन a30, ये कितना दे रखा है आपको 1/3, a30, अब इससे 10 से काट के 3 मत बना दे, 0 0 काट दे, ये हरकत मत कर दो। a10 कितना होता है a प्लस 90, इसको 3 क्रॉस कर दो और इसको इधर ले जाओ, a प्लस 29, तो ये 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d, इसको इधर लाओगे 2a रह जाएगा, इसको उधर ले जाओगे 2d रह जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू d आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली थी, ये दूसरी है। इस a को इसमें डाल दो, मतलब a की वैल्यू d की टर्म्स में इसमें डाल दो, तो क्या लेगी, कुछ किसी के डाल लो, किसी में से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2d प्लस 5d इज इक्वल टू दिस, तो 7d इज इक्वल टू 14, तो d आ गया 2, वही a भी हो गया, क्योंकि a d के बराबर है, a b और d भी दोनों कितने आ गए 2 आ गए। आपसे क्या बोला था, फर्स्ट टर्म वो निकाल दिया आपने, a इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2, आगे क्या बोला 18th टर्म निकालो, टर्म निकालनी है a प्लस 17, तो 2 प्लस 17 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 36, a 18 आ गया आपका, बस क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है 2009, इजी आती है, मुश्किल नहीं आती। जो मुश्किल वाला पार्ट आता है ना बोर्ड में, वो 10 से 15% आता है। सुना है कि उसको डिवीजन मारनी है, 10 से 15% मतलब जो बाहर से आती है, कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिटवीन 2 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 3 ही होता है। लास्ट में उसके बाद एक बार पहले सारे वो लिख लो 5 जो 3 से डिवाइड होता है, 3 6 9 12 15 ऐसे लिखोगे। अरे सुन लो भाई, 99 हो गया ना, ठीक है, लास्ट वाला क्या हो गया कि 99, ये तो वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन उसके साथ में बोला 8 और, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, 3 होगा 9 होगा 15 होगा, लास्ट वाला होगा 99 तो होगा, 18 भी क्योंकि ऑड है, तो सारे थोड़ी लिखेंगे, एपी बनेगी ना, 3 से पता चल जाती है तुम्हें एपी है कि नहीं है, 18 नहीं होगा ना, तू क्या बोल रही थी 18 होगा, मैं बोली कि 18 भी ऐसे हो गया, इवन है ना, हाँ तो छोड़ दोगे उसको, उसके बाद 21 पे जाओगे, वो ऑड हो गया। तो अब इसका मतलब a कितना हो गया 3, d कितना हो गया 6, लास्ट टर्म कितनी हो गई 99, मतलब ये है। तो पहले n निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक कितने n निकाल करा था हमने, और फिर उसका सम निकाल लो, सम निकालना आता है आपको, तो देखो इसमें an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्या कर देता हूँ, तो an है हमारे पास 99, a है 3, n माइनस 1, d है 6, पहले इसको इधर ले लो, 96 रह गया, अपॉन 6 कर लो, 16 आ गया, n कितना आ गया 70, मतलब इस AP में ये जो ये चल रही है इसमें 17 टर्म्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड S17, क्योंकि 17 टर्म्स का सम निकालना है, इनका सबका सम निकालना है। सर इसमें तो वो फॉर्मूला लग जाएगा ना, हाँ वो लग जाए, a प्लस an वाला लगा, तो 17/2, a क्या है आपके पास 3, और लास्ट टर्म मतलब ये a 99, तो 17/2 इंटू 102, इसको काटो 51, ये हो गए 850 प्लस 70, मतलब कि 867 आंसर आ गया। अब ये मत पूछना ये कैसे करा है, तुम बस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। क्यों करा था, तो सर है नहीं वो इसलिए नहीं दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और मार्क कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान है, सबसे बड़ी बात। ठीक है बेटा, रहने दे बाबू।
नहीं हो, इसका कंसेप्ट दूसरा है ना, तेरे समझ में नहीं आएगा, बिना बात के सिर नहीं खराब करा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है आपको, है ना, 3n² + 5n/2 ये दे रखा है आपको। पेंसिल पेन नीचे रख देना, इधर ध्यान देना, सातवीं उसको छोड़ दो, रख दो इधर, ध्यान दो। पहले S1 निकालो, n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, S1 निकालो। तो 3 × 1 + 5 × 1/2 मतलब 4, 5 और 3 8, 8/2 कितना हो गया, 4। फिर S2 निकालो, 3 × 2 का स्क्वायर 4 + 5 × 2/2, 12 × 10 22, 2 11। ठीक, कितनी बार समझ में आती, बस इतना ही निकालना है फिलहाल। अब इसका मतलब समझना है और इसका मतलब समझना है। अब आपने ये तो पढ़ लिया Sn क्या होता है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर मैं कहूँ S1 एक टर्म का सम, मतलब कि पहली टर्म, कोई टर्म हो पहली टर्म। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूँ 2 4 6 8 10, अब मैं कहूँ सम ऑफ 2 टर्म्स S2, तो तुम लिखोगे दिस + दिस, ये लिखोगे। इसको कंसेप्ट को समझ, बोल मत, सुना कर मेरे, इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करा कर, ले लेंगे मुझसे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ S2 का मतलब क्या है, 2 + 4। अगर मैं कहूँ S3 2 + 4 + 6, है ना। S4 2 4 6 8 का सम, S5 सबका सम। अगर कहूँ S1 तो इसका मतलब पहली टर्म, एक टर्म का सम, मतलब जब भी S1 आएगी दैट इज इक्वल टू A। ये A है, फर्स्ट टर्म है, S1 इज फर्स्ट टर्म। S2 क्या है, A1 + A2। S2 क्या है, A1 + A2, ठीक है। तो A1 क्या है, A, और A2 क्या है, A + D, ये तो पता है सबको, इज इक्वल टू 11। A आपके निकाल चुके हो, तो यहाँ डाल दो जरा, तो 4 + 4 8, 8 + D 11, तो D भी आ गया जी आपके पास, A भी आ गया, D भी आ गया। क्या निकालना है, 25th टर्म निकालनी है। 25th टर्म मतलब A25 निकालनी है, A + 24D, इससे कम। A कितनी है, 4, 24 × 3 72 हो गया, ये +4 76 आ गया। तो 25th टर्म जो होगी आपकी दैट इज इक्वल टू, नहीं होता ना, ध्यान दो जरा, क्या दे रखा है इसमें, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है 20, D भी गिवन है, शायद -2/3 है ना, -2/3 आएगा ना। और सम गिवन है n टर्म्स का, n निकालना है। कहता है कितने नंबर टर्म्स जो हैं, टर्म्स कितनी होनी चाहिए जिसमें इस सीरीज में जिनको जोड़कर 300 बने। ठीक है, सीरीज तो बहुत सारे आगे तक जा सकती है, लेकिन कितने टर्म्स का सम 300 है ये आपको निकालना है। तो मैंने सब कुछ लिख दिया, देखो फॉर्मूला भी पता है आपको, Sn वाला, n/2 2a + n - 1 × d, ये आपको पता है सब। ठीक है, Sn की जगह रख दो 300, n हमें निकालना है 220 रख दो, n ऐसे ही निकालना है, d की जगह -2/3 रख दो। ठीक है, अब 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, पहले तुम यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n/2 × 2 20, ये -1/3 रह गया, इसको ऐसे लिख लो, इस 2 से 2 काट दो। अब अंदर एलसीएम ले लो, अंदर लोगे तो 60 - n + 1/3। देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 60, और ये माइनस से ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 900 इज इक्वल टू, ये हो गया 61 - n, तो 61 को n से मल्टीप्लाई करो, 61n - n², ये क्या बन गया, देखो n × 61 - n/3 था ना, तो 3 को इधर ले गया, 900 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आ गया। इन सबको इधर ले आओ,
आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे उसकी? 900 को फैक्टराइज करो, 900 को फैक्टराइज करो। तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 450, फिर 2 से करेंगे तो 225, फिर 5 से करेंगे तो 45, ये कितना होगा? 5, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 और फिर 1। तो ये वेक्टर्स बन गए, ठीक है। अब देखो किसका दो वेक्टर्स का सम 61 बनता हो। जिन दो वेक्टर्स का सम 61 बने, बताओ कितने बनेंगे? जो हो गया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 25, इसको जोड़ेंगे तो 61, कितना आ गया? n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900। एक बार चेक कर लेना। 36, 6 5 11, 3 2 5 रहे। देखो इन दोनों इसको सबको मल्टीप्लाई कराना है। 3 3 से 9, 9 2 से 18, 18 2 से 36 और 5 5 से 25। दोनों को ऐड करा 61 बनता है। तो मेरे पास इसको ब्रेक कर दिया। n कॉमन लिया, n माइनस 36, 25 कॉमन लिया, n माइनस 36 ही आएगा। 900 को ब्रेक करा हुआ है ना तुमने? 900 को कैसे ब्रेक करा हुआ? कैसे पता चला 36 ही आएगा? 900 के वेक्टर्स आपके पास हैं 5 × 5 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये 25 तो तुमने बाहर निकाल लिया इसमें से, तो बचा क्या? ये बचा ना अंदर, वो कितना है? 36 बच गया। तो दो वेक्टर बन गए, एक ये और एक ये। n की वैल्यू 25 आ गई या 36 आ गई। इसको फैक्टर को 0 रख लिया या इस फैक्टर को 0 रख लिया। तो अभी दोनों आंसर सही हैं। क्यों? क्योंकि n दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आंसर को दोनों को सही कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे दोनों सही है, ये एक्सप्लेन। आप पहले इसे इतना उतारो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। इधर ध्यान दो बेटा, चुप चुप चुप। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ आगे ऑड बचती है, देखो यहाँ ऑड बची हुई है ना, यहाँ भी 11 है। तो उन 11 टर्म्स 25 तक का सम 300 हो चुका। आगे जो 11 टर्म्स बची हैं वो ऐसी ही वैल्यू की होंगी जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे होंगी। वो 1 2 3 4 5 और फिर 0 और फिर 1 2 3 4 5। ये जो मान लो ये x y z u v है, तो ये होंगी -x -y -u -v -z। ये जो भी थी पहले b माइनस b जो कुछ भी था, मेरे को नहीं पता क्या आएगा वो, इसके साथ हिसाब से आएगा। 0/2 इधर तो -2 इधर, ऐसा है, ठीक है। तो अगर यहाँ v है तो यहाँ v आएगा, फिर यहाँ -u आएगा, फिर यहाँ z आएगा, फिर -x आएगा, ऐसे बात समझ में आ रही? अब तुम्हें इससे भी ज़्यादा कीड़ा हो कि भाई और समझना है, तो जो तुम्हें सीरीज दी है उस सीरीज में 25वीं टर्म निकालना, A25, ठीक है। उसमें d जोड़ते जाना अगली 11 टर्म तक, अगली 11 टर्म तक उसमें d जोड़ते जाओगे तो अगली आती जाएगी ना। क्या आई पता है? 25वीं टर्म क्या आई? 4 आ रही। A25, A26 क्या होगी? A26 क्या होगी? आपके एक ये 25 में कितना जोड़ना है? -1/3 कहाँ से? कितना कितना 2/3 -2/3। तो -2/3 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 75 - 73/3। फिर 27 से निकालना, फिर 28 निकालना है। ऐसे डी जोड़ते जाओ इसमें। जो पिछली टर्म है उसमें डी जोड़ दो, -2/3, तो ये 71/3 आ गया। फिर अगली वाली कितनी आ जाएगी? 71/3 -2/3 मतलब 69/3। ये कट जाएगा, है ना? 23 आ गया। फिर 29 निकालना, फिर 30 निकालना, फिर 31 निकालना, फिर 32 निकालना, जिसके पास खाली समय है। 33 निकालना, 34 निकालना, 35 निकालना, 36 निकालना, है ना? तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 टर्म गिन लो पहले। 1 2 3 4 5, ये टर्म निकाल के देखो 0 आएगी। देखो A31 निकालो, A + 33, A कितना है आपके पास? A कितना था बेटा? 20 और प्लस 30 × -2/3, ये काट दो जरा। तो 20 - 20 कितना आ गया? आ गया ना? समझ में आ गई बात? तो आगे
ऑड टर्म्स अगर आ जाती हैं तो उसमें से आधी सेम, आधी वैल्यूज, एक टर्म जीरो होगी, वन टर्म विल बी जीरो। कौन सी टर्म होगी वो तुम देख लेना, मिडिल टर्म। जो इन बची हुई टर्म्स की जो मिडिल टर्म होगी दैट विल बी जीरो। जैसे 11 की मिडिल टर्म कौन सी होती है भाई, 11 टर्म बची ना, तो 11 की मिडिल टर्म क्या होगी, कौन सी होगी, सिक्स टर्म। 11 की मिडिल टर्म कौन सी होगी, सिक्स टर्म। तो अगर मैं 25 में 6 जोड़ूंगा 31 टर्म जीरो आनी चाहिए, और बाकी जो टर्म्स बच गई हाफ विल बी पॉजिटिव एंड हाफ विल बी नेगेटिव ऑफ सेम वैल्यू, तो उनका सम अपने आप जीरो हो जाएगा। इन सब टर्म का जीरो होगा ना। देखो इस सबको अगर जोड़ दूं मैं इतने को, तो 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 तो है सब कुछ कट के क्या आ जाएगा, जो बोल रहा हूँ। अगर स्कूल में पढ़ते हो लिख के आओ, यही लिखना जो बोला मैंने। 26 टर्म इसमें जोड़ देना कि दिस टर्म विल बी जीरो एंड रेस्ट 10 टर्म्स विल बी विल हैव, नहीं उसमें हाफ ऑफ द 10 टर्म्स, मतलब 5 टर्म्स विल बी ऑफ नहीं, ऐसे कैसे लिखोगे, जो n है वो फ्रैक्शन में नहीं है तो वैसे ही है। इसमें तो बदल गया। एक मिनट, वो इन्होंने वही लिखा है, देखो लिखा है कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, देयरफॉर ये तो होगा ऑल टर्म्स आफ्टर 31st टर्म आर नेगेटिव, ठीक है। These negative terms when added to positive terms from 26 to 38 term, they cancel out each other and the sum remains same. वही लिखना है तो हम बोल रहे हैं। अब तो अपने आप इसमें से देख कर याद कर लेना, समझ लेना इसको बस, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन तुम्हें मैंने बता दिया कि किस तरीके से होता है। बाकी अंग्रेजी तुम्हारी, मेरी तो माशाअल्लाह है, बाकी तुम जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। हमने जो करा था वो mth टर्म दे रखी थी, ये nth टर्म दे रखी थी ये, लेकिन निकालना कुछ और था उसको। तो वही काम करेंगे जो हमने पहले करा था, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इससे हम करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m, ऊपर नीचे रखो माइनस कर दो, ये कट गया, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 डी बाहर, डी कॉमन है, 1/n माइनस 1/m ब्रैकेट खोल दो। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में जरूर आएगा, ये कब का लिख दो क्वेश्चन m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, ये कैंसिल हो गया, d आ गया 1/mn, और इसकी वैल्यू एक इसमें डाल दो, a प्लस m माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n। इसके दो मेथड मैंने बताए थे आपको, एक तो ये बता दिया था कि भैया बांट लो इसको अलग अलग, इससे काट लो, a आ जाएगा, 1/n बचा ना, इनको सबको उधर ले जाओ, तो 1/n प्लस 1/mn माइनस 1/n, ये 1/n तो ये ना, इसको ले गया माइनस हो गया, इसको ले गया प्लस हो गया, ये कट गया, a भी क्या आ गया 1/, a भी d भी दोनों आ गए। अब आपसे कहा सम ऑफ mn टर्म्स निकालो, तो सम ऑफ mn मतलब n की जगह आपने क्या रिप्लेस किया हुआ है, mn रिप्लेस किया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब जब तुम्हें 2 कहता हूँ s2 निकालो तो n की जगह क्या रखते हो, 2 रख देते हो, 6 कहता हूँ तो 6 रख देते हो। अब मैं कह रहा हूँ mn रख दो, सम ऑफ mn टर्म्स की बात कर रहा है, m इंटू n, तो n की जगह पुट mn, तो mn/2 2a प्लस n की जगह रखो mn माइनस 1 इंटू डी, ऐसे रख सकते हो। अब क्या करो, a और d की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगी 2/mn क्योंकि 1/mn है, और ये क्या हो जाएगी mn माइनस 1 अपॉन mn क्योंकि d भी 1/mn है। अब mn जब एलसीएम लोगे तो वो इससे कट जाएगा कि नहीं, तो 2 प्लस mn माइनस 1 अपॉन mn काट दो, बाकी जो बच गया वही आंसर है जो तुमसे पूछा है उसने, 1 प्लस mn। देखो जरा आगे आपका आंसर भी प्रूव करना है। AP consists of 37 terms,
मतलब पूरी एपी में 37 टर्म्स है, ये पता है हमें n 37 है, ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स। तो पहले तो मिडिल टर्म निकाल लो। तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी? 13 इसको रख लो, पेन को नीचे सुन लो मेरी बात, बाद में उतार लेना, टाइम दे दे। तो सबसे पहले ये है ऑड, n प्लस 1/2th टर्म, इसकी क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म हो जाएगी कि नहीं? मतलब कि 37 प्लस 1 38, 38/2 19th टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी। ये बात समझ में आ गई सबको? तो उसने कहा 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब पहली, उससे पहले और एक उसके बाद, 18वीं 19वीं और 20वीं। भाई ये मिडिल मोस्ट है, एक उससे पहले एक उसके बाद, बराबर होनी चाहिए ना। अब मैं इधर नहीं ले सकता, 17 18 19 तो मिडिल मोस्ट नहीं होंगे फिर वो। तो 19 बिल्कुल बीच की आ गई, एक इधर एक इधर, तो 3 मिडिल मोस्ट हो गई। बात समझ में आ गई? जैसे मैं कह दूँ 7 टर्म्स लिखी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको पता है भाई ये मिडिल मोस्ट है, सबसे मिडिल जो है। हाँ, तो 3 मिडिल मोस्ट ये तो हो नहीं सकती, ये होंगे ना 3 मिडिल मोस्ट। समझ में आ गई बात? तो इनका सम आपको दे रखा है 2 to 5, मतलब A18 प्लस A19 प्लस A20, आपको 2 to 5 दिया होगा। ये हो जाएगा A प्लस 17D, ये हो जाएगा A प्लस 18D, ये हो जाएगा A प्लस 19D, और इससे हो जाएगा 3A प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 35 और 20 45 44 हो गया। देख लो, चेक कर लो एक बार, कुछ गलती तो नहीं करी, कुछ गलती कर दी मैंने। ये हो गया 18 और 17 तो 35 ही होगा ना, 35 और 20 कितना होता है? 45, तो 44 हो गया। कैसे हो गया? हाँ 54, सॉरी और 54 इज इक्वल टू 2 to 5। 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, A प्लस 18 इज इक्वल टू 2 to 5, इससे कट करो, ठीक है। तो A प्लस 18D कितना आ गया? 7। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। छोड़ दिया करो बेटा, पढ़े रहने दो, फिर जान कोई। अब देखो ध्यान से, अगला कह रहा है सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। अब 37 टर्म लास्ट है, तो उससे पहले 36, उससे पहले 35, तो A35 प्लस A36 प्लस A37, इसकी कितना है? 429। ऐसे इसको बनाओ, A प्लस 34D, A प्लस 35D, A प्लस 36D, 429। तो इससे 3A प्लस इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 70 105 105D, इस ये हो गया 9 4 13 तो 15, 3 कॉमन आ रहा है। A प्लस ये कितना हो गया? 3 के 9 और 3 के 15, ठीक है। तो 4 3 से काट दो, कितना हो गया? 14 और 145, तो ये आ गया A प्लस 35D 140। ये क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लेना, AD आ जाएंगे, AP लिख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ AP कैसे लिखते हैं? पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर उसमें D ऐड कर देंगे, A प्लस D, फिर उसमें D ऐड कर देंगे, A प्लस 2D, इस तरह से AP लिखते हैं। समझ में आ गई बात? कर लो बस, इसको अपने आप कर लेता है। फिर A और D सॉल्व कर